हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को इस क्रैश कोर्स के अगले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। 11 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 से। तो हम आप क्रैश कोर्स में आपसे मिल रहे हैं अलंकार के रूप में। हालांकि मुझे ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा फुर्सत मिलता नहीं है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है ये आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको डालने में। तो फिर भी चलिए, जितना प्रयास हो रहा हम लोग कर रहे हैं आपके साथ में। तो बिना लेट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अलंकार। तो एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, देखिए हमारा रेगुलर क्लास जैसा नहीं है कि हम साल भर पढ़ेंगे। हमारा एक रैपिड इस चलेगा ये क्लास। तो बिना टाइम मतलब इधर उधर की बात किए बगैर हम सीधे सीधे काम पे बात करते हैं। देखिए, अलंकार क्या है? तो अलंकार उन शब्दों या वाक्यांशों को कहते हैं जो काव्य या गद्य रचना को सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। एकदम से हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो लिखा है उसी की ही बात करते हैं। और सीधे डायरेक्ट हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा नंबर अच्छा उतरे। ठीक है? तो क्या बोलेंगे कि अलंकार का मतलब होता है कि वैसे शब्द या वाक्यांश जो काव्य में लग के या गद्य की रचना में लग के उसके सौंदर्यता को बढ़ा देता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हमने लिया है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बोराए, वा पाए ही बोराए। तो यहाँ पे दो शब्द हमने लिया है, कनक और कनक। कनक बोले तो एक हो गया आपका धतूर या अफीम बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया हमारा सोना। ठीक है? तो दोनों के लिए दोनों के लिए लिखा हुआ है कि इस धतूर को सिर्फ लोग खा के बोरा आता है, और इस सोना को सिर्फ पा के ही बोरा जाता है। इसको खाने से बोरा आता है धतूर को, और उसको पाने से बोरा जाता है। ओके, ठीक है। अब आइए अलंकार का भेद। अलंकार के भेद आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो शब्द अलंकार हो गया, इधर देखिए। अभी दूसरा हो गया हमारा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जबकि अर्थ अलंकार का आपको 10वीं लेवल तक 9 पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास और संदेश। देखिए यहाँ तक, ये वाला को तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी आपके लेवल तक यहाँ तक नहीं ले रहा है ना। मानवीकरण का भी आपसे पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इतना आपको पढ़ना है, और उपमा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए शब्द अलंकार। तो जिस तरह से आपको दिख रहा है कि शब्द अलंकार मतलब कि इसका परिभाषा ऐसा समझ लीजिए कि कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अभी बताया था आपको कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए जग व पाए ही बहुराए। यहाँ पे जो कनक कनक जो शब्द है, कनक कनक से ही इसकी सुंदरता बन जाती है इस पूरे वाक्य की। अगर इसकी जगह पर कनक की जगह पर अगर मान ली धतुरा लगा देंगे और इसको लगा देंगे सोना, तो इसकी सुंदरता एकदम से खराब हो जाएगी। यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर ये पर्यायवाची शब्द का रखने पर खूबसूरती खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस शब्द अलंकार का भेद, जैसे आपको बताया था कि तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें वर्णों का, ये देखिए, वर्णों का आवृत्ति होगा। क्या होगा? वर्णों का आवृत्ति होगा। ये वर्णों का आवृत्ति होगा इसमें। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इसमें र र इस सब का देखिए पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह किस तरह का अलंकार है, तो आपको बेझिझक आपको अनुप्रास अलंकार लगा देना चाहिए। अब आइए यमक अलंकार। तो वाक्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ दे। जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो घटा शब्द है, ये वाला घटा शब्द और ये वाला घटा, दो दो जगह है, लेकिन दोनों का यहाँ पे अलग अलग मीनिंग निकलेगा। क्या निकलेगा? दोनों के यहाँ पे अलग अलग। काली घटा मतलब कि काली मतलब काले रंग का जो बादल है, उसका घमंड घट गया, कम घट गया। कैसे हुआ कि तेज हवा आई और जो काली घटा घमंड था कि मैं बारिश करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल से उड़ के दूसरा तरफ चला गया। तो जो काली घटाएं कर रही थी, घमंड में थी, उसकी पूरी घमंड गिर गई।
घमंड घटिया, ठीक है। आगे ये श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, क्या हुआ, चिपका हुआ, इसका मतलब होता है चिपका हुआ। तो वाक्य में एक ही शब्द शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ अलग अलग रहेगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती समान चूर। तो ये जो पानी शब्द का प्रयोग है एक ही बार हुआ है। जैसे हर बार पानी का ही बात हो रहा है, रहीमन पानी राखिए, इस पानी के बिना सब सुन हो जाएगा, अब इस पानी के जाने से नहीं उबर पाता कौन, तब मोती मानुष चुन। तो यहाँ पे जो पानी शब्द का प्रयोग है, पानी का देखिए अलग अलग मीन है। जैसे मोती के लिए अलग होगा, मनुष्य के लिए अलग होगा और चूना के लिए अलग होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि पानी के बिना कौन कौन नहीं उभरेगा, तब मोती नहीं उभरेगा। पानी का मोती का कल्पना आप तभी कर पाएंगे कि जब वो उसमें पानी होगा, ओके। और इसमें मनुष्य के केस में इज्जत की बात आती है कि नहीं, बोलते हैं कि आँख में पानी झर गया, तो यानी इसकी इज्जत उतर गई। तो अगर पानी खत्म हो गया तब मनुष्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से चूना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो चूना में जब तक पानी नहीं रहेगा तो खैनी खाने जैसा, खाने के लिए वो उपयुक्त नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया है कि रहीमन पानी रखिए, ये वाला पानी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ठीक है। आगे बढ़ते बिना देर किए हुए अब आइए अर्थालंकार। क्या अर्थालंकार, हमारे पास दो अलंकार थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें आपके 9 पढ़ने हैं, जिसमें पहला साइड में हम लोग 5 पढ़ेंगे, 2 3 4 5 ऐसे। उपमा पढ़ेंगे, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, एक एक करके पढ़ते हैं। उपमा का मतलब होता है हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति का तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति के स्वभाव के साथ करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ, देखिए इसमें पीले कलर से लेता हूँ, ये वाला पीला कलर दिख रहा है ढंग से, देखिए पी परपात सरसी मन डोला। तो जो मन का यहाँ पे तुलना पीपर के पत्ते के साथ किया गया है, तो पी परपात सरसी मन डोला। तो यहाँ पे उपमा दे रहे हैं हम किसको, मन की उपमा दे रहे हैं हम किससे, पीपर के पत्ते के साथ में, कि आपका मन तो पीपर के पत्ते से डोलते रहता है, ठीक है। अब आइए दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जैसे यहाँ पे उपमा दे रहे थे, लेकिन रूपक अलंकार में सीधा हम उसी के बारे में बोलेंगे, है ना। इसे तुलना नहीं होता है, बल्कि उसी रूप में मान लिया जाता है। जैसे कि नदी के बाहें, नदी की बाहें तट को सहलाती हुई, तो यह बाहें तो नदी की बाहें तो होती नहीं है, तो नदी की लहरें, जो लहरें हैं उसी को बाँह समझ लिया गया है। अब सीधे उसी रूप में देख रहा है, लहर को ही बाँह समझ रहा है, और वही बाँह है से तट को सहला रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा रूपक मतलब सीधा उसी रूप में। अब आई उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये देखिए, उपमेय और उपमान में कल्पना के समान, उपमेय में ही उपमान की कल्पना की जाती है। अच्छा, एक चीज और है, उपमेय क्या होता है, उपमेय और उपमान आपको समझना बहुत जरूरी है। उपमेय मतलब जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, है ना, और जिसकी तुलना करते हैं। उपमान मतलब जिसकी तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि मन था, पीपर पात शशि मंडोला, तो ये जब मन था, मन यहाँ पे क्या होगा, उपमान हो गया, और तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग, पीपर के पतई से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब आइए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे बता रहा था, तो उपमेय में ही उपमान की कल्पना की संभावना की जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। सोहत ओढ़ पितु पटु, श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर आत्पु पर्यो प्रभात। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें नीलमणि शैल पर जो सुबह सुबह का किरणें गिर रही है, सूरज की किरण गिर रही है, तो जैसे वो चमक रहा है, ये नीलमणि शैल के चलते जो पूरा पर्वत चमक रहा है, उसी प्रकार से जो कृष्ण जो श्याम है, उनके शरीर पर पीले कलर के, पीले रंग के कपड़ा ओढ़ने से शोभ रहा है, मतलब उस लेवल का चमक हो रही है। तो आपको यह समझना है कि इसी के रूप में, मतलब जस्ट इसी को देखा जा रहा है उसमें, कि एकदम से जो पर्वत है उसी रूप में दिख रहे हैं इसमें भी। तो इसमें उपमेय में ही उपमान की कल्पना की जा रही है इसमें, ठीक है। अब आइए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। राणा ने सोचा इस पार, तब तक
चेतक था उस पर। मतलब कि इसमें बोला गया है कि नदी इतनी बड़ी है कि जो राजा साहब है महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि कैसे उस पार जाएंगे। और जब तक सोच ही रहे होते हैं कि उसका घोड़ा चेतक जो होता है उस तरफ चला जाता है। तो देखिए ये एकदम बढ़ा चढ़ा के संभव है, राजा सोच रहा है घोड़ा पार हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे समझना है, ठीक है। अब आइए मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब ये होता है कि वस्तु या किसी तरह जो जिसमें जान नहीं है उसको सीधे मानव के रूप में देखना है। किस रूप में देखना है? मानव के रूप में, तभी उसको मानवीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए दिवसास्वन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। जो दिन है जो शाम के समय में मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, जो संध्या है वो धीरे 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 उतर रही है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो संध्या को सीधे क्या वो इंसान के रूप में देखा जा रहा है कि ये जो संध्या नाम का सुंदरी है मतलब दिन के ढलते ही उतरने लगी है ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग बिना टाइम पास किए हुए। ये देखिए अंतिम है हमारा। अब है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है जैसे उदाहरण समझ लीजिए, किसी चीज का उदाहरण कि अगर उसी के किसी को अगर बात समझाना है, किसी को अगर किसी बात को स्पष्ट करना है तो उसके मतलब को समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं। जैसे कि कोई अगर अच्छा खूबसूरत व्यक्ति है ना, वो अच्छा व्यक्ति देखने में अच्छा है और लेकिन उस अंदर इंसान गंदा है अंदर से, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, है ना। जैसे कि किसी इंसान का अगर शरीर खूबसूरत है और उसका मन मलिन है तो वह ठीक उसी प्रकार हुआ कि 20 रस बना घट कनक घट जैसे कि 20 रस बना कनक घट जैसे। जैसे कि वो जो सोने का घड़ा है उसमें 20 भरा हुआ है, ऐसे कि कोई व्यक्ति सुंदर देखने में लगता है पर उसके अंदर पूरा जहर भरा हुआ है, किसी को हमेशा परेशान करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए सोच रहा होता है। तो एक सोने का घड़ा है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है पर उसके अंदर क्या है? 20 भरा हुआ है, ठीक है। ओके। अब आइए विभावना। विभावना का मतलब होता है कि बिना काम किए हुए काम का विवरण होना। जहाँ पे ऐसा दिख जाए तो वह विभावना में हो जाएगा। जैसे कि बिना चले हुए, बिना पैर के चलेगा वो, है ना। बिना कान के सुन लेगा, बिना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बहुत सारा बिना हाथ के बहुत सारा काम कर लेगा। आनंद के बिना 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 सर के बहुत सारा इंजॉय कर लेगा, है ना। बिनु बानी बनता जोगी। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि पैर तो चल नहीं रहा पर चल जा रहा है, हाथ कर नहीं रहा पर हो जा रहा, सिर तो है नहीं पर ज़्यादा रस चूस रहा है ना, भोग भोग कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कि वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है। जैसे मृत्यु ही जीवन का आधार है ना, मतलब कि अंत में जाके मृत्यु पे ही टिकना है जीवन को। तो ये देखिए इसमें मृत्यु और जीवन दोनों दो चीज अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के विरोध है। अगर मृत्यु हो रही है तो जीवन कहाँ से मिलेगा, जीवन है तो मृत्यु कहाँ से होगी। परंतु एकदम से इसको पढ़ने से लग रहा है कि एकदम सही है ये, कि मृत्यु ही जीवन का आधार है, कि अंत में जाकर हमको कहाँ टिकाना है, तो मृत्यु पे ही टिकाना है, तो आधार है। अब आई संदेह। उपने उपमेय और उपमान के बीच में कम अंतर रहने की स्थिति में यह बताया जाता है। जैसे कि देखिए सारी बिच नारी या नारी बिच सारी, ये देखिए सारी बिच नारी या नारी बिच सारी, मतलब कि इतना है कि ये बोला जाए कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो जमा हुए हैं पर उसमें महिलाएं हैं। तो महिलाएं ही सब लोग हैं या सब लोग में महिलाएं हैं, तो ये चीज में दोनों में अंतर दिख नहीं रहा है। इसलिए संदेह है कि पता नहीं चल रहा है कि दाल काला है या काला में दाल है ना, काला ही दाल है ऐसे, है ना। तो ये आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। आप बने रहिए, बहुत लंबा हो गया क्लास 15 मिनट के आसपास, तो आप इसको पॉज करके या स्पीड करके देख लीजिएगा। ऑफलाइन से हमको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको हम ऑनलाइन आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए हमको खेद है। परंतु आप बने रहिए, आपको अंतिम समय तक वहाँ तक ठिका देंगे जहाँ से आपको नंबर बेस्ट मिलेगा। थैंक यू।